हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात करें कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है 70,622 बिहार नई शिक्षक भर्ती के अंदर बदलाव के बारे में। साथ ही साथ अगर बात की जाए इस बार 2 आवेदन फॉर्म के बारे में। इसके साथ अगर हम बात करें सीएम योगी के माध्यम से दिए गई एक जानकारी को लेकर यूपी में 1.10 करोड़ छात्रों को नौकरी की गारंटी के बारे में। इसके अलावा और भी कई मुद्दों को लेकर बात की जाएगी। उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल से मिलती रहे। चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहली अपडेट के बारे में। और सबसे पहली अपडेट है बिहार के माध्यम से निकाली गई बम्पर पदों पर शिक्षक भर्ती के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार से बैक टू बैक नई शिक्षक भर्तियों के विज्ञापन जारी हो रहे हैं। पहले 1,70,000 पदों के लिए भर्ती का विज्ञापन निकाला गया, उसके बाद में फिर से सरकार के माध्यम से एक घोषणा की गई और उसके बाद में 70,000 पदों पर फिर से नई भर्ती का विज्ञापन निकाल दिया। अब इन भर्तियों को लेकर जो निबंधन का प्रोसेस है वो शुरू कर दिया गया है। अभ्यर्थियों के मन में कई ऐसे सवाल भी देखने के लिए मिल रहे थे कि इस बार अलग अलग तारीखें क्यों बताई गई हैं, क्योंकि निबंधन को लेकर उन्होंने कहा कि 5 नवंबर से लेकर 14 नवंबर 2023 तक आपको समय मिलेगा। लेट फीस के साथ में आप 17 तारीख तक कर सकते हैं। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि जो आवेदन की तारीखें हैं वो 10 तारीख से लेकर 25 नवंबर 2023 तक की गई हैं। इनको लेकर अभ्यर्थी काफी कंफ्यूज दिखाई दे रहे थे और फॉर्म भरने को लेकर परेशान भी थे। फॉर्म आपको कैसे भरना है इसको लेकर मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया है, जाकर आप सभी को चैनल पे देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, बात कर लेते हैं मुद्दे की। मुद्दा ये है कि इस बार आपको 2 फॉर्म भरने पड़ेंगे। पहले क्या था कि आप सीधे आवेदन फॉर्म भरते थे, रजिस्ट्रेशन करते थे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपको अपने फ़ोटो वगैरह अपलोड करने होते थे, उसके बाद में प्रिंट आउट निकालते थे और काम यहीं ख़त्म हो जाता था। लेकिन इस बार आयोग ने अपनी वेबसाइट पर रश कम करने के लिए यहाँ पर ये चीज़ कहीं ना कहीं फॉलो की है कि पहले हम उनसे रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं। यानी कि कुछ अभ्यर्थी होते हैं सिर्फ रजिस्ट्रेशन करते हैं, आवेदन नहीं करते। तो उन्होंने क्या किया कि पहले रजिस्ट्रेशन करवा लो और उन सभी अभ्यर्थियों से फीस ले लो। जैसे ही आप फीस को सबमिट कर देंगे उसके बाद में 10 तारीख से आवेदन शुरू हो जाएंगे। अब 10 तारीख से जब आवेदन शुरू होंगे ना, तो सिर्फ उन्हीं छात्रों को आवेदन करने का मौका मिलेगा जिन्होंने फीस सबमिट कर दी है। यानी कि सीधा सा प्रोसेस ये है कि अगर आपने रजिस्ट्रेशन अभी करा लिया, फीस जमा करा ली, उसके बाद में फिर बाद में आपको अपना आवेदन करना है, जहां पे आपको अपनी शैक्षिक योग्यताओं से संबंधित डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, फोटो सिग्नेचर अपलोड करने हैं, उसके बाद जाकर आपका फाइनल सबमिट होगा। तो ऐसे में उन्होंने अपनी वेबसाइट पर रश कम करने के लिए 2 पार्ट के अंदर आवेदन को रखा है। पहले सिर्फ रजिस्ट्रेशन करना है आपको 1 पेज का और फीस जमा करनी है। उसके बाद आगे का जो प्रोसेस है वो आपको 10 नवंबर से देखने के लिए मिलेगा। उम्मीद है कि आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा अभ्यर्थी इसको लेकर कंफ्यूज दिखाई दे रहे थे कि सर करना क्या है। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है कल की तारीख में उत्तर प्रदेश के अंदर। अगर बात की जाए लखनऊ में 69,000 शिक्षक भर्ती या फिर कहें प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए अभ्यर्थियों के माध्यम से भाजपा कार्यालय का घेराव करते हुए मांग की गई। 69,000 शिक्षक भर्ती से नियुक्ति से वंचित आरक्षण से प्रभावित अभ्यर्थियों ने सोमवार को भाजपा कार्यालय पर घेराव प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों ने इसके माध्यम से ये मांग उठाई कि जल्द से जल्द शिक्षक भर्ती की संशोधित सूची जारी की जाए और उन्हें नियुक्त किया जाए। प्रदर्शन करे अभ्यर्थियों को पुलिस ने पकड़कर बस इको गार्डन पहुंचा दिया। अभ्यर्थियों के नेतृत्व करने वाले अभ्यर्थियों ने बताया कि 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण विसंगति के चलते इसे पिछड़ा वर्ग आयोग ने सही मान चुका है। इस मामले पर वह मुख्यमंत्री, पूर्व शिक्षा मंत्री, इसके अलावा और भी तमाम अधिकारियों से मिल चुके हैं। 6,800 अभ्यर्थियों की नई चयन सूची भी जारी की गई, जिसको 13 मार्च 2023 को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 6,800 की सूची को रद्द करते हुए पूरी सूची को रिविजिट करने का फैसला सुनाया था। आदेश के 8 महीने बीत जाने के बाद भी विभाग ने सूची को रिविजिट नहीं किया है। कुछ अभ्यर्थियों ने इस आदेश के खिलाफ में हाईकोर्ट की लखनऊ डबल बेंच में अपील दाखिल कर दी है। 19,000 सीटों के आरक्षण गड़बड़ी की बात की गई थी। इस मुद्दे पर अगली सुनवाई 20 नवंबर को होनी है, जिसमें विभाग को सूची रिविजिट संबंधित जो ब्यौरा प्रस्तुत करना होगा। उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यालय का घेराव करते हुए निर्णय लिया गया है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं जो पार्टी की बैठक है वो की जाती है, जिससे कि कहीं ना कहीं जो अभ्यर्थियों की मांगे हैं वो भी इसी बैठक के अंदर कोई डिसीजन देखने के लिए मिल सके। मुद्दे की बात यह है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में भर्ती तो सरकार ने पूरी कर दी, लेकिन विवाद अभी भी खड़े हुए हैं।
अभी एक नंबर वाले अभ्यर्थी अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आरक्षण घोटाले को लेकर अभ्यर्थी हाईकोर्ट में है और जो 6800 के अंदर चयनित हैं वो नौकरी की मांग के लिए सड़कों पर। चलिए बात कर लेते हैं सीएम योगी के बारे में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी के माध्यम से कहा जाता है कि यूपी में 1.10 करोड़ छात्रों को नौकरी की गारंटी। साथ ही साथ कहा जाता है कि बाहरी राज्यों में जाने की आवश्यकता नहीं। ऐसा मेरा नहीं, ऐसा कहना है सीएम योगी का। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं सीधे उसी मुद्दे को लेकर। यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा, मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर आवश्यकता पड़े तो दूसरे राज्य के जो लोग हैं वो भी यूपी में आ सकते हैं नौकरी लेने के लिए। समझे हो ना। सीएम योगी ने कहा कि अगर आवश्यकता पड़े तो दूसरे जो राज्यों के लोग हैं वो भी यूपी में आ सकते हैं नौकरी लेने के लिए। चलिए मुद्दे पे आ जाते हैं। मुद्दा आप सभी के सामने बिल्कुल क्लियर है कि 1.10 करोड़ नौजवानों को नौकरी की गारंटी। मुख्यमंत्री ने कहा कि फरवरी में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 38 लाख करोड़ के निवेश का प्रस्ताव आए हैं। इसका मतलब है कि लगभग 1.25 करोड़ नौजवानों को नौकरी की गारंटी है। नौजवान जब पढ़ाई पूरी करेंगे तो उनके पास में पुश्तैनी पैसा हो या ना हो, पीएम मुद्रा लोन से स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। पीएम स्टार्टअप और पीएम स्टैंड अप और डिजिटल इंडिया योजनाएं भी हैं। ठीक है, तो ये थी आज की कुछ ऐसी अपडेट जो कि आप सभी के लिए काम की थी, क्योंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री के माध्यम से नई भर्तियों पे तो जानकारी नहीं दी जाती। जो भी जानकारी दी जाए वो मैं आप सभी तक पहुंचा दूं, ये थोड़ा सा मेरा काम है। ठीक है, चलिए तो फिलहाल सीएम योगी के माध्यम से साफ और स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि भाई यूपी में नौकरियों की कोई कमी नहीं है। अगर आवश्यकता पड़े तो बाहरी राज्य के अभ्यर्थी भी हमारे यहाँ नौकरी आकर ले सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 72,000 प्राथमिक भर्ती के बारे में। जैसा कि दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले हमने एक न्यूज़ कवर की 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर। ये भर्ती 2018 में निकाली गई थी 69,000 की, है ना, और 2023 तक हमें उसकी बात करनी पड़ी है। कितना दुर्भाग्य है, क्योंकि मामले ख़त्म हो जाने चाहिए, नई भर्तियाँ आ जानी चाहिए। 5-5 साल तक हम पुरानी न्यूज़ को लेकर बैठना पड़ता है, क्यों, मजबूरी है। अब एक और बात कर लेते हैं 2011 की भर्ती के बारे में। क्या ही नया मतलब युग चल रहा है। अब देखो, बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव हाईकोर्ट ने हल्फनामा दिया है कि भाई बेरोजगारों के 290 करोड़ 3 महीने में वापस करेंगे। ये आज तक वापस नहीं कर पाए, आगे क्या वापस करेंगे। 11 साल हो चुके हैं इस भर्ती को लेकर। मुद्दा सिर्फ इतना सा है कि परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक भर्ती दिसंबर 2012 में दोबारा आवेदन करने वाले बेरोजगारों के 290 करोड़ रुपए 3 महीने वापस करने थे। निर्भय सिंह समेत 50 अन्य की याचिका पर सुनवाई के दौरान सचिव प्रताप सिंह बघेल ने कहा कि 3 महीने में फीस वापसी की सुनिश्चित करने का जो आदेश है वो दिया है। ये मामला 13 नवंबर 2011 को जो भर्ती निकाली गई थी, जिसमें टीईटी के आधार पर शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ था। हालांकि परीक्षा में धांधली का आरोप लगने के बाद 2012 की विधानसभा चुनाव में सत्ता में आई समाजवादी पार्टी ने 2012 में एकेडमिक मेरिट के आधार पर नए सिरे से 72,825 टीचर्स की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी। दोबारा से शुरू हुई भर्ती में अभ्यर्थी ने प्रत्येक जिले में आवेदन के 500 रुपये फीस लिए गए थे। कई अभ्यर्थियों ने 75 जिलों में फॉर्म भरा, जिसके एवज में 40,000 रुपये जो करोड़ रुपये खर्च देखने के लिए मिला, जबकि अधिकांश अभ्यर्थी ने 25 से 30,000 रुपये की फीस दी। फीस के रूप में सचिव बेसिक शिक्षा परिषद के खाते में इतने पैसे आ गए, जिसको आप यहाँ से गिन सकते हैं। ठीक है, तो ये है पूरा का पूरा आंकड़ा। अगर इस पर 10% की ब्याज लगी हो तो 11 साल बाद ये रकम कितनी बड़ी बन गई होगी, अंदाज़ा लगा लीजिए। और सरकार कुछ ऐसा ही करती है, लगभग 300 करोड़ रुपए पर अगर 10% की ब्याज लगाई जाए 11 साल बाद, उसका कितना पैसा बनेगा, ये आप लोग कैलकुलेशन करके कमेंट करके बता देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।